वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे हैं। और जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडेक्सिंग के बारे में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया स्ट्रिंग के रिगार्डिंग की स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस डेटा टाइप है, और इसमें भी फिर हमने बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करके देखी थी। लैपटॉप पर भी हमने स्ट्रिंग्स को परफॉर्म किया था, सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स के अंदर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडेक्सिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्सिंग, और नेक्स्ट वीडियो में रहेगा स्लाइसिंग। तो अभी के वीडियो में मैं इंडेक्सिंग का आपको बेसिक ओवरव्यू दूं। तो इंडेक्सिंग क्या करता है, हमको अलाउ करता है कि हम स्ट्रिंग के कोई कैरेक्टर को एक्सेस कर सकें। जैसे मान लीजिए, जैसे मुझे यहाँ पर ओ को एक्सेस करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग में हेलो पाइथन में मेरे को जो हेलो में जो ओ है वो एक्सेस करना है, उसका यूज़ करना है। तो मैं किसकी हेल्प से यूज़ कर पाऊँगा? मैं इंडेक्सिंग के थ्रू यूज़ कर पाऊँगा। कुछ इस तरह से हमारी स्ट्रिंग पाइथन में स्टोर हो रही है। यानी str1 में हमारी स्ट्रिंग जो स्टोर हो रही है उसमें बैक एंड पे वो पीछे कैसे स्टोर हो रही है, कुछ इस फॉर्म में स्टोर हो रही है, और उसकी इंडेक्सिंग हो रही है। मतलब हर लेटर को एक इंडेक्स वैल्यू असाइन है। तो इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। तो 0 हो गया इसका 1 2 3 4। अब 4 के बाद ये ओ के बाद यहाँ पर स्पेस है, तो स्पेस भी स्ट्रिंग में आ रहा है, स्पेस भी स्ट्रिंग में आ रहा है। इसीलिए इसको फिफ्थ नंबर का इंडेक्स असाइन हुआ है। एज को कौन से नंबर का इंडेक्स असाइन हुआ है? 0, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। अब फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, देन सेवंथ, एट्थ, 9, 10, 11। ठीक है। अब तो ये हो गई पॉजिटिव इंडेक्सिंग। बट इंडेक्सिंग में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। वो कैसे होती है आइए बताता हूं। ये जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो लास्ट से स्टार्ट होती है, तो वो होती है माइनस से। ठीक है, -1 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने 0 यहां पर ले चुके हैं। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है उसमें हमने 0 को इंक्लूड कर लिया है। तब उसके बाद कहां से स्टार्ट होगा? उसके बाद होगा -1 से। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। कुछ इस तरह से हमारी स्ट्रिंग str1 इंटरनली स्टोर्ड है। मतलब एज को 0 असाइन है। अब बताइए, मेरे को ये ओ को एक्सेस करना है, तो ओ किस नंबर के इंडेक्स पे है? यानी कौन से इंडेक्स पे हो? ओ है मेरा 4th इंडेक्स पे। तो मेरे को यदि ये एक्सेस करना है तो उसका सिंपल सिंटेक्स ये होगा, मैं जाऊंगा अपने कंसोल पे, मैं लिखूंगा प्रिंट। हाँ, पहले तो मैं ये लाइन को रन करूंगा। ये लाइन जिसे ही मैं रन करूंगा, मतलब str1 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, उसमें मैं हेलो पाइथन डबल कोट्स के अंदर है, मतलब डबल कोट्स के अंदर है, मतलब ये क्या है? स्ट्रिंग है। डबल कोट्स के अंदर है मतलब ये क्या है? स्ट्रिंग है। अब ये वाली लाइन रन करने के बाद मेरी एक str1 नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया, जो किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। उसमें क्या स्टोर है? स्ट्रिंग स्टोर है। अब उसके बाद यदि मैं नेक्स्ट लाइन में रन करता हूं प्रिंट str1 क्या है? ये वही है जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था। अब उसके कौन से नंबर का, किस नंबर का मेरे को कंटेंट चाहिए? 4th नंबर का, क्योंकि मेरे को 0 एक्सेस करना है। ठीक है, मैं जैसे ही इस लाइन को रन करूंगा, ये ब्रेसेस का यूज करना है हमें। इन ब्रेसेस का बिग ब्रैकेट्स का हमें यूज करना है किसी भी नंबरिंग के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। नंबरिंग इन द सेंस ये इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर क्या पास करते हैं? इसके अंदर हम
इंडेक्स पास करते हैं। जैसे ही मैंने ये कोड को रन किया तो यहाँ पर कंसोल पर आउटपुट आकर के या हमारी स्क्रीन पर आउटपुट आकर के क्या डिस्प्ले होने वाला है, होने वाला है ओ। ठीक है, आया समझ में? हम कुछ इस तरह से इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो चलिए लैपटॉप पर। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी देखा, मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ str1 नाम का। उसमें मैं क्या असाइन कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूँ। हमेशा स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर, इनको डबल कोट्स बोलते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, इसके बीच में, मतलब इसके अंदर में मैं लिख रहा हूँ HELLO, हेलो, स्पेस दिया है मैंने। देन मैं लिख रहा हूँ PYTHON, पाइथन। इतना क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट लाइन में आकर के पहले तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सिंपली अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने लिखा प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन str1। ठीक है, यहाँ पर आया, मैंने शिफ्ट इंटर दबाया जिससे ये सेल रन हो और नेक्स्ट सेल आ जाए। तो ये सेल रन हुई और नेक्स्ट सेल ये वाली आ गई। सेल रन हुई तो आउटपुट क्या आया हमारा? आउटपुट आया हेलो पाइथन। मतलब हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग टाइप का, और उसमें हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया और वो आउटपुट आकर के प्रिंट हो रहा है। इतना क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट हम इंडेक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कमेंट पास करने के लिए मैं हैश का यूज़ करता हूँ, या पाइथन में हम हैश का यूज़ करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंटिंग द स्ट्रिंग। नेक्स्ट लाइन में हम आए, एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रिंट के अंदर हमारी स्ट्रिंग को ले रहा हूँ str1। अब इंडेक्सिंग के थ्रू क्या पता चल गया हमें? इंडेक्सिंग के थ्रू हमें पता चल गया कि हमारा ओ जो है वो किस पोजीशन पे है। तो यहाँ से काउंट करेंगे, एच जो है वो 0 पे है, ई जो है वो 1 पे है, एल जो है वो 2 पे है, फिर से जो एल है वो है 3 पे, और जो हमारा ओ है वो कहाँ पर है? 4th नंबर के उसमें। तो मैंने ब्रिक बेसिस लगाए और बीच में क्या पास कर दिया? 4 पास कर दिया। जैसे ही मैं रन करूँगा, ये देखिए आप, यहाँ क्या आकर के प्रिंट हो रहा है? 0 आकर के प्रिंट हो रहा है। मैं यहाँ डबल कोट्स में इस तरह से पास कर सकता हूँ, हियर वी आर हियर 4th एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग इज। अब ऐसा करने के बाद मेरे को यहाँ पर कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा से इसको सेपरेट करना ज़रूरी है। मैंने शिफ्ट इंटर वापस से किया, आप देखेंगे यहाँ पर आकर के प्रिंट हो रहा है हियर 4th एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग इज 0। ठीक है, str1 और 4th क्या है? 0। अब मैं यदि str1 5 यहाँ पर दे देता हूँ, 4 की जगह पर मैं 5th नंबर का एलिमेंट चाह रहा हूँ, तो क्या आउटपुट आकर के प्रिंट होगा बताइए? मैं गया, मैंने शिफ्ट इंटर दबाया, मेरी स्ट्रिंग जो है सबसे पहले तो यहाँ पर प्रिंट में जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो गई। अब यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा 5th एलिमेंट क्या है? मेरा 5th एलिमेंट स्पेस है। वैसे मैं यदि 6th दे दूँ तो अब यहाँ पर क्या आकर के प्रिंट होगा? यहाँ पर P आकर के प्रिंट होने वाला है। जैसे ही मैं शिफ्ट इंटर दबाऊंगा, P आकर के प्रिंट हो गया है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्लाइसिंग के बारे में।